प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का सुबह के समय गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु की मसीही ज्वार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुबह के समय एक बार फिर से मिलने का एक अवसर दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, क्या ही सुहाना है मसीह लोग, क्या ही सुहाना है मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे। और आज ये व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा परमेश्वर ने हम आपको इस ऑनलाइन के द्वारा हम लोग को संगति का एक मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक कोई चाहता है कि हम किसी का गुलाम ना रहें, और हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो हमारे जीवन में। जैसा बीमारी आता है, हमको बीमारी अपना गुलाम में फंसा करके हम लोगों को काम काज, खाने पीने, सारा चीज़ वस्तु से हमको दूर कर देता है। लेकिन जब हम लोग बीमारी से आज़ाद होते हैं, फिर से हम जो चाहे काम, जहाँ भी जाना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन प्यारे अजीजों, जब तक हम बंधन में हैं तब तक हम गुलाम में हैं, और वो जैसा चाहता है वैसा हम लोग को करता है। लेकिन आज का वचन आप टॉपिक आपका हेडिंग में दिख रहा है कि मसीह जीवन पाप के गुलाम के लिए नहीं है, मसीह जीवन बीमारी का गुलाम के लिए नहीं है, मसीह जीवन आपका रोने ढोने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन आपको आनंद करने का जीवन है। और जैसा वचन में लिखा है गलातियों का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 13 पद में आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है, पौलुस गलातियों के मंडली को लिखता है और बोलता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर कामों के लिए अवसर बने, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्यारे अजीजों, आज का सुबह के समय परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत कर रहा है कि हम और आप जब मसीह जीवन में आते हैं तो आपको बताना चाहता हूं, हर प्रकार की पाप, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, हर प्रकार की गंदगी चीजों से परमेश्वर आपको मुक्त करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर यदि आप मसीह जीवन में आज भी हैं और तनाव से, चिंता से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, प्यारे अजीजों, आज आप मसीह के साथ नहीं आए हैं, मसीह के पास नहीं आए होंगे, क्योंकि जो मसीह में आए हैं वह स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। मेरे जीवन के बारे में मैं बताता हूँ, हम लोग भी उसी प्रकार से नशा में चूर थे, हर प्रकार का पापों में चूर थे, कुकर्म में चूर थे। लेकिन जब हम एक सच्चा संगति में आए, सच्चे भक्तों के साथ हमने, सच्चे परमेश्वर के लोगों के साथ हमने संगति किया, तब मेरे जीवन में प्रतिदिन करके ये सारा बंधन से हमको आजादी मिला। इसीलिए जो सुसमाचार उसका 8:32 में आप देखोगे, यहाँ पर सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य एक दिन में नहीं जाना सकता है। सत्य को जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि करीबन हम सत्य को जानने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि हम 10 साल लगा, करीबन 10 साल बाद मैंने यीशु को यीशु के बारे में ठीक से जाना। इससे आपको मैं कह सकता हूं कि आप एक दिन में आप सत्य को नहीं समझ पाइएगा। सत्य को जानने के लिए जो सच्चाई से चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन को दिन रात पढ़ता है, परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया है, उद्धार पाया हुआ है, क्षमा पाया हुआ है, यीशु को जीवन दिया, यह व्यक्ति ही आपको बाइबल के बारे में ठीक रीति से समझा सकता है। जैसा हम भी बुद्धू थे, हम भी वचन को नहीं समझते थे, वचन पढ़ने से नींद आता था। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया और तब हम आजादी हुए, तब परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं, जो आप तक परमेश्वर आज मेरे द्वारा आप तक वचन को पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर हमने सुना कि आज मसीह लोग नशा से मुक्त क्यों नहीं पा रहे हैं, आज मसीह लोग पाप में क्यों फंसते जा रहे हैं, आज मसीह लोग क्यों व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं। आप जवान भाई बहनों को आप देखोगे, दिन और रात आप देखिएगा, एक लड़की, 2 लड़की, एक लड़का, 2 लड़का के साथ ये घूमते रहते हैं। आप क्रूस में तो अपना गाला में तो क्रूस टांग के रखते हैं, लेकिन काम करते हैं दूसरा। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं हुआ है और गुलाम में फंसा है और चंगुल में फंसा हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन ऐसा जीवन है जो स्वतंत्र होने के लिए है। आपका बंधन जितना भी हो, आपका गुलामी कितना भी हो, लेकिन जब सच्चा मसीह में आओगे तो आपको बताना चाहता हूं, प्रतिदिन का जिंदगी में आपको छुटकारे का महसूस होगा। क्योंकि लिखा है, ऐसा ना हो कि या स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आज हम मसीह जीवन में बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हम लोग आराधना करते हैं यीशु की, लेकिन आज हम लोग कई सारे जगहों में हम देखते हैं कि जैसे हम और आपको भी, हम जहाँ पर हम थे, जहाँ पर हम लोग आराधना करते थे, हम लोग लुथेरन चर्च में थे, और हमने यहाँ पर देखा
कि जितना भी हम युवा संघ में जाते थे और हर जगह पर चर्च में देखते हैं तो वहाँ पर नशा में चूर, हर एक जो वचन को प्रचार करते हैं वो भी खैनी खाएगा, कोई तो राम सब पीते हैं, और ऐसा वैसा मैंने देखा है। और तब आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन यह स्वतंत्र उसके लिए शारीरिक काम के लिए है ना। आज शारीरिक काम का मतलब है, शारीरिक काम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गलाती 5 अध्याय उसका 19 से आप देखिएगा कि यहाँ पर शारीरिक काम के बारे में दिया गया। शरीर के काम तो प्रकट है व्यभिचार। आज कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। आज हम लोग मेला तेला जाते हैं, हम लोग ईश्वर को जान करके, हम सच्चा ईश्वर को जान करके, सच्चा प्रभु को जानते हुए हम अंधकार के लोगों के साथ बैठते हैं, गंदे काम करते हैं, जहाँ लुचपन काम करते हैं, मूर्ति पूजा। आज हम लोग एक सच्चा जीवित परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो वैद्य भागत के पास जाते हैं, जादू टोना के पास जाते हैं। हाँ, कई सारे लोग टोना टटका भी करते हैं। आप प्रार्थना के रूप में टोना टटका करते हैं, आप बाइबल पकड़ते हैं और टोना टटका करते हैं, है ना, पूछते हैं ये सब वो सब क्या ठीक नहीं है ना, आप ऐसा बोलते हैं तो आप एक टोना टटका में बैर करने वाला, है ना, सेमन को सेमन करने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं झगड़ा करने वाला। आज मसीह परिवार में झगड़ा कितना होता है। ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, एक उन्नति कर दूसरा उसके ऊपर डा करता है। इस बात में क्रोध करने वाले लोग हैं, फूट विरोध करने वाले लोग हैं। आज मसीह एक जब सच्चा व्यक्ति जब परमेश्वर के पीछे चलता है तो उसके विरोध में लोग उठते हैं। फूट करने वाला विधर्म, एकदम ठाकने वाला धर्म, और कहता है कि आपने शरीर से दिखाते हैं आत्मा से नहीं। डा करने वाला, मतवालापन, लीला क्रीड़ा करने वाला, आज नशा में चूर मसीह परिवार हम लोग गुजर रहे हैं। और क्या ये तो है शरीर का रूप। और आपको बताना चाहता हूं कि आप जब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए हैं तो ये शरीर का रूप कहां से आ गया। अब ये शरीर का रूप को हम लोगों ने अवसर बना दिए हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, भलाई काम के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज का सुबह के समय परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने माँ को पहचानिए। आपको अगर पीछे आना है थोड़ा सा 4 पद में, गलाती 4 अध्याय में आएंगे और यहाँ पर अब्राहम के बारे में दिया गया है। अब्राहम का 2 पुत्र था। आप 4 अध्याय उसका 22 नीचे देखिएगा कि अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। दासी शारीरिक रीति से जन्म हुआ, दासी से जो गुलाम से जन्म हुआ, जो पाप के साथ है, जो आदम के साथ जो भी पैदा होता है इस दुनिया में, सब गुलामी में है, गुलामी में पैदा होते हैं। और जब ये दूसरे बच्चा को हम देखते हैं कि वह स्वतंत्र स्त्री था, जो इसके साथ प्रतिज्ञा था स्वर्गराज, उसके साथ आशीष। आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञा अगर दिखेगा बाइबल में 1000 प्रतिज्ञा है आपके प्रति, जब हम स्वतंत्र स्त्री से जन्मे। अब यहां पर आपको समझना है कि आप किसका बच्चे हैं। क्या वह दासी के बच्चे हैं, क्या स्वतंत्र स्त्री का। अगर स्वतंत्र स्त्री का हैं तो आप आपके ऊपर जय प्राप्त करते हैं, आप शैतान के ऊपर कामयाबी होते हैं। और इसलिए आपको बताना चाहता हूं 25 पद में, हाजिरा मानो अरब सागर का स्नेही पहाड़ है, आधुनिक यरूशलेम, जिसको हम लोग गिरजाघर कहते हैं, है ना। आपको बताना चाहता हूं, लेकिन लिखा है अपने बालकों समेत आज गुलाम में है। आज पुराना गिरजा में हम लोग गुलाम में हैं, चंगुल में है। हमको इतना तक कहा गया कि आप कहीं पर दूसरी जगह पर सुसमाचार सुनने के लिए नहीं जाना है। ऐसा ये गुलाम है, गुलाम है। आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। स्वतंत्र तरीके से प्रार्थना नहीं होता है, स्वतंत्र तरीके से बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, स्वतंत्र तरीके से आराधना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज बाइबल बताता है आप अपने माँ को पहचानिए। आपका माँ कौन है, क्या गुलाम वाला है या स्वतंत्र वाला। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज का सुबह के समय तूने प्रभु हमें पाप के गुलाम में नहीं परंतु स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। आज कितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं और विश्व उनके जीवन में जो भी बंधन है उन्हें आजाद कर, रिलीज कर, और प्रभु आपके पीछे चल सके। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।